हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 द लिटिल सीड्स। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 द लिटिल सीड्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सभी ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप आप सभी चैप्टर 3 के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से कंप्लीट करके आए होंगे। साथ ही साथ सभी एक्सरसाइजेस को लर्न भी करके आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 द लिटिल सीड्स, जो कि आप सभी की बुक्स में पेज नंबर 23 पर गिवन है। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 23 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 23 पर हेडिंग मिल गई होगी, चैप्टर 4 द लिटिल सीड्स। चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है, चैप्टर शुरू करने से पहले हम चैप्टर में दी गई एक्टिविटी करते हैं, जो कि आप सभी के बुक्स में लेट्स बिगिन के नाम से है। लेट्स बिगिन मीन्स चलिए शुरू करें। लुक एट दीज पिक्चर्स, नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो स्टूडेंट्स आप सभी को नीचे डिफरेंट पिक्चर्स दी गई हैं, अलग अलग पिक्चर्स दी गई हैं, राइट। तो आपको बताना है कि ये जो पिक्चर्स हैं ये प्लांट में कौन से पार्ट का हिस्सा है, प्लांट का ये कौन सा पार्ट है या उस पार्ट को हम क्या कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट पिक्चर कौन सी है, फर्स्ट पिक्चर है लीफ की। तो इट मीन्स आप फर्स्ट पिक्चर के नीचे लिख लेंगे लीफ, राइट। नेक्स्ट क्या है बताइए। सो नेक्स्ट है फ्लावर, है ना स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं सेकंड पिक्चर किसकी है, फ्लावर की। तो आप नेक्स्ट पिक्चर के नीचे लिखेंगे फ्लावर। और इसी तरीके से बच्चों आप इस एक्टिविटी के बाकी पार्ट्स को फिल करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं ये चैप्टर द लिटिल सीड्स। सीड्स मीन्स पता है आपको क्या होता है, सीड्स मीन्स होते हैं बीज। किसी भी पौधे को उगाने के लिए हमें उसके सीड्स चाहिए होते हैं, हमें उसके बीज चाहिए होते हैं। और यहाँ पर इस चैप्टर में हम उन्हीं बीजों के बारे में, उन्हीं छोटे बीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले हमें दिया गया है विराट एंड नव्या आर ब्रदर एंड सिस्टर। तो दो भाई बहन हैं, एक का भाई का नाम है विराट और बहन का नाम है नव्या। विराट एंड नव्या आर ब्रदर एंड सिस्टर। दे हैव अ डॉग एंड अ काउ इन देयर हाउस। तो उनके घर में उनके पास एक डॉग था, एक कुत्ता था और एक काऊ थी। काऊ मीन्स क्या होता है, काऊ मीन्स होता है गाय। तो उनके घर में एक तो कुत्ता था और एक गाय थी। अली चाचा इज अ सर्वेंट, और एक सर्वेंट था, सर्वेंट होते हैं नौकर। तो उनके घर में एक अली चाचा थे जो उनके घर के नौकर थे। स्टूडेंट्स सर्वेंट मीन्स आपने क्या सीखा, नौकर, और इस वर्ड को आप याद भी रखेंगे। सो स्टूडेंट्स अली चाचा उनके घर के नौकर थे। अब तक हमने क्या पढ़ा कि दो बच्चे थे, विराट और नव्या। विराट और नव्या दोनों भाई बहन थे। उनके घर में एक डॉग और एक काऊ रहती थी। डॉग मीन्स कुत्ता, काऊ मीन्स गाय।
और उनके घर में एक सर्वेंट भी थे, एक नौकर भी थे जिनका नाम था अली चाचा। राइट, आगे बढ़ते हैं। विराट फाउंड सम सीड्स। लेट्स प्लांट दिस सीड्स नव्या, ही सेड। तो विराट को कुछ बीज मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? बीज, मतलब सीड्स मिल जाते हैं। तो विराट कहता है कि चलो इन सीडों को प्लांट करते हैं, उगाते हैं नव्या। ये बात कौन कहता है? विराट, कि चलो नव्या इन बीजों को उगाते हैं। They gave the seeds to Ali, their servant. तो वो सारे बीजों को अपने सर्वेंट, जो उनका सर्वेंट थे अली चाचा, उनको दे देते हैं प्लांट लगाने के लिए, उन्हें उगाने के लिए। अली चाचा प्लीज हेल्प अस प्लांट दी सीड्स। और क्या कहते हैं कि अली चाचा आप हमारी मदद करिए इन सीड्स को उगाने के लिए। अली चाचा said, of course my dears, come let me show you how. तो अली चाचा कहते हैं, अरे जरूर जरूर मैं तुम्हारी मदद करूंगा बच्चों, चलो आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं कि कैसे इन बीजों को उगाया जाता है। अली चाचा made small holes in the soil with his spade. सो अली चाचा क्या करते हैं? छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं ग्राउंड में, वो भी किसकी मदद से? अपने स्पेड की मदद से। सो स्पेड क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पेड वो गार्डनिंग का टूल होता है जिसे हम खुरपी भी कहते हैं, जो जमीन को खोदने में काम आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्पेड देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। स्पेड मतलब होता है खुरपी, या एक ऐसा टूल जिसकी मदद से हम गार्डनिंग कर पाते हैं। He put a seed in each hole, then he covered them with soil. तो उन्होंने क्या किया? एक सीड एक होल में डालते हुए सभी होलों को बंद करा। तो जो गड्ढे उन्होंने खोदे थे, हर गड्ढे में उन्होंने एक एक सीड को डाला और उन्हें ढक दिया, या आप कह सकते हैं होल को बंद कर दिया। नेक्स्ट ही वाटर्ड द सॉइल विद अ वाटरिंग कैन। और इसके बाद उन्होंने जहां पर सीड्स को दबाया था वहां पर उन्होंने वाटरिंग कैन की मदद से वाटर दे दिया, पानी दे दिया। अली चाचा said, "You must water the seeds every day." तो अली चाचा कहते हैं कि तुम्हें हमेशा इन सीड्स को रोज पानी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये प्लांट बन पाएंगे, पौधे बन पाएंगे। थैंक यू अली चाचा, वी प्रॉमिस, सेड नव्या एंड विराट। और इसी बात पे नव्या और विराट अली चाचा का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि हाँ हम आपको प्रॉमिस करते हैं, हाँ हम आपको वादा करते हैं कि हम रोज इन सीड्स को पानी देंगे। They watered the seeds every day. और जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था वैसे ही वो रोज आकर सीड्स को पानी देते थे। One Sunday morning, the children were reading a king-queen story. एक संडे के सुबह की बात है, जो बच्चे थे वो किंग और क्वीन, राजा और रानी की कहानी पढ़ रहे थे। Then Ali Chacha shouted, "Look, Navya and Virat." तो इतनी देर में अली चाचा चिल्लाने लगे कि देखो देखो नव्या एंड विराट, जल्दी आओ और इधर आके देखो। There are tiny plants growing out of the earth. कि देखो यहाँ धरती में से छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं, छोटे छोटे पौधे ग्रो कर रहे हैं। Navya looked at them and said, "Are not they lovely?" नव्या उन्हें देखती है और कहती है, अरे क्या कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखो कितने प्यारे से हैं।
Ali Chacha said, "You have looked after the seeds well. Soon you will have a lovely garden." तो अली चाचा कहते हैं कि तुमने इन बीजों को बहुत अच्छे से पानी दिया था, अब देखना बहुत जल्दी ही तुम्हारा एक सुंदर सा गार्डन होगा। ये पौधे क्या सुंदर है, पूरा सुंदर का सुंदर गार्डन होगा। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो आप सभी को इस चैप्टर को होमवर्क से रीड करके आना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब जल्दी से इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं, जो कि आप सभी की बुक्स में बॉटम पे नीचे पेज के लास्ट में दिए गए हैं। तो पहला जो डिफिकल्ट वर्ड दिया गया है स्टूडेंट्स वो है स्पेड। स्पेड मीन्स आपको भी बताया गया था कि वो होता है खुरपी, पर इंग्लिश में हम उसे बोल सकते हैं अ गार्डनिंग टूल टू डिग, खुदाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक टूल, वो भी गार्डनिंग के लिए, बगीचे के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड था स्टूडेंट्स शाउटेड। शाउटेड मीन्स होता है चिल्लाना, या बोल सकते हैं अ लाउड रोर। और लास्ट डिफिकल्ट वर्ड है टाइनी। टाइनी मीन्स छोटा या फिर बहुत ही छोटा। सो इसका मीनिंग हो जाएगा वेरी स्मॉल। राइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स हो जाते हैं कंप्लीट। चलिए स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस पर। So first exercise is students, read the story, number these sentences in the correct order. So जैसे कि स्टूडेंट्स अभी आपने स्टोरी को रीड कर लिया है, तो हम स्टोरी के हिसाब से नीचे दिए गए सेंटेंसेस को नंबर देंगे कि कौन सा इंसिडेंस या कौन सा सेंटेंस पहले हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो करते हैं इस एक्सरसाइज को। कंफ्यूज नहीं होना है, बस स्टोरी के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को नंबर देना है। राइट स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट सेंटेंस है soon they will have a lovely garden.
नेक्स्ट सेंटेंस है टाइनी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द सीड्स. राइट. नेक्स्ट है विराट एंड नव्या डिसाइडेड टू प्लांट द सीड्स. Right, students? Next, they watered the seeds every day. Next, they gave the seeds to the gardener. नेक्स्ट है विराट फाउंड सम सीड्स. And last sentence is students, Ali Chacha showed them how to plant the seeds. सो स्टूडेंट्स, इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ने से हमने यहाँ पर ये जाना कि सबसे फर्स्ट सेंटेंस कौन सा आना चाहिए. चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट सेंटेंस आना चाहिए दैट विराट फाउंड सम सीड्स. सो आप इस सेंटेंस के आगे इसका नंबर देंगे 1, क्योंकि सबसे पहले चैप्टर में तो यही हुआ था कि चैप्टर में सबसे पहले विराट को कुछ सीड्स मिले थे. तो विराट फाउंड सम सीड्स. फिर इसके बाद विराट और नव्या ने ये डिसाइड किया था कि वो उन सीड्स को उगाएंगे. राइट. सो अब हम सेकंड नंबर देंगे
इस सेंटेंस को जो की है विराट इन द फेयर डिसाइडेड टू प्लांट द सीड्स। फिर उसके बाद क्या हुआ था, अब जब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो सीड्स को उगाएंगे, उन्होंने वो सीड्स किसको दे दिए, गार्डनर को। तो थर्ड सेंटेंस होगा दे गेव द सीड्स टू द गार्डनर, उन्होंने वो सीड्स किसे दिए, गार्डनर को। राइट स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ, गार्डनर को सीड्स देने के बाद जो गार्डनर थे अली चाचा, अली चाचा ने उन्हें सिखाया कि कैसे सीड्स को उगाया जाता है। राइट, तो हम लास्ट सेंटेंस ये जो है अली चाचा शोड देम हाउ टू प्लांट द सीड्स, इसे नंबर देंगे नंबर 4। इसके बाद क्या हुआ, दे वाटर्ड द सीड्स एवरी डे। तो जब अली चाचा ने उन्हें सिखा दिया कि कैसे प्लांट को उगाया जाता है, वो उसके बाद उस सीड को, उस प्लांट को रोज पानी देने लगे। तो पानी देने की वजह से उसमें से, उन सीड्स में से छोटे छोटे प्लांट्स ग्रू हो गए, उग गए। राइट, तो अब हमारा जो सिक्स सेंटेंस होगा वो होगा टीनी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द सीड्स। और फिर लास्ट सेंटेंस बचता है सून दे विल हैव अ लवली गार्डन, और जल्द ही उनके पास एक प्यारा सा सुंदर सा बगीचा हो जाएगा। राइट, इस तरीके से पूरी स्टोरी में ये सारी चीजें हुई थी। राइट स्टूडेंट्स, और आप सभी ने इनकी नंबरिंग कर दी है। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ए हो जाती है कंप्लीट। आप सभी को आज कराया गया वर्क लर्न भी करके आना है और चैप्टर को रीड भी करके आना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।